Hello everyone and once again welcome back to Umar Taskeer YouTube channel. Myself Umar Taskeer. Guys, गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस मैं आपको बताने वाला हूं. देखिए, गूगल एड्स की रिपोर्टिंग जनरली दो पर्पज से की जाती है. एक तो रिपोर्टिंग का पर्पज ये होता है कि आपको क्लाइंट को जो है वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है. दूसरी जो रिपोर्ट होती है वो आप कभी कभी अपनी इंटरनल टीम्स के लिए बनाते हैं, एनालिसिस करने के लिए डैशबोर्ड्स वगैरह जो है वो आप क्रिएट करते हैं ताकि आप और भी इंपॉर्टेंट चीजों को रेगुलर बेसिस पर जो है वो एनालिसिस कर पाएं. आज के इस वीडियो में मैं रिपोर्टिंग कह रहा हूं, थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं. ये डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंट ने ना हमसे बात करी थी कि उनको कुछ डैशबोर्ड जो है वो चाहिए होते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लाइंट को बार बार जो है ये समझना होता है कि किस लोकेशन पे मेरे कितने कन्वर्जन जो है वो आ रहे हैं, कैंपेन वाइज कौन से कीवर्ड्स हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, कैंपेन वाइज कौन सी लोकेशन हमारी परफॉर्म कर रही है, कौन से कन्वर्जन हमारे ज्यादा आ रहे हैं. तो इस टाइप के बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लाइंट के दिमाग में होते हैं. बट देखिए, अगर मैं वीकली मीटिंग्स में क्लाइंट के साथ बैठ रहा हूं या बाई वीकली मीटिंग्स में मैं क्लाइंट के साथ बैठ रहा हूं, तो ये जो गूगल एड्स का डैशबोर्ड होता है इसमें से हर बार उस डेटा को निकालना और उसके ऊपर डिस्कशन करना ये काफी मुश्किल है. तो गूगल एड्स ने इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना इंटरनल एक रिपोर्ट्स एडिटर का फीचर दे रखा है. एंड रिपोर्ट्स एडिटर का फीचर जो इंटरनल आपको गूगल एड्स के अंदर देखने को मिलता है ना, इट इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर्स ऑफ रिपोर्टिंग. गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहीं पर मिल जाएगा. तो कुछ चीजें हम लोगों ने बनाकर रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूं. किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं वो आपको देखना है. अब जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा यूज केसेस आप इसके बनाएंगे कि मेरे को रिपोर्ट्स में क्या डायमेंशंस चाहिए और क्या मैट्रिसेस चाहिए, उतनी बेहतर जो है वो आप रिपोर्ट्स बना पाएंगे. मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको अभी दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी और एग्जैक्टली ये समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका पर्पस क्या है, क्यों इस चीज को बनाया जा रहा है, किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है, क्लाइंट के साथ चीजों को कितना इजी कर देता है ये. तो मैं यहां से ही सीधे जो है वो टाइप कर लूंगा रिपोर्ट्स एडिटर और मैं आ जाऊंगा रिपोर्ट्स एडिटर में. और यहां पर मैंने ऑलरेडी कुछ रिपोर्ट्स जो है वो क्रिएट करी हुई हैं. जो पहली हमारी रिपोर्ट है दैट इज बेसिकली कीवर्ड्स वाइज कन्वर्जन. तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं. यहां पर क्या है, देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में आपको कीवर्ड्स दिख रहे होंगे, यहां पर आपको टोटल जो हमारे कन्वर्जन है वो दिख रहे होंगे, यहां पर आपको डेट दिख रही होगी. तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये वाली रिपोर्ट रियल टाइम में पॉपुलेट हो रही है, तो आई कैन गो हेड और यस्टरडे मैं क्लिक करूंगा, मेरे को कल का देखने को मिल जाएगा. बिकॉज अभी इसमें एड्स रन नहीं हो रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट मेरे को कल का देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर कौन से जो कीवर्ड्स हैं उनसे मुझे कितने जो कन्वर्जन है वो आए हुए हैं. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लास्ट 7 डेज पे चला जाऊं तो मैं यहाँ पर देख सकता हूं कि भाई किस वाले कीवर्ड से मेरे को सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन है वो आए हुए हैं. तो इस तरीके से जो आपको रिपोर्ट है वो क्रिएट करनी. कैसे आप बनाएंगे इस रिपोर्ट को मैं अभी और भी आपको दिखा दूंगा जो बाकी की हम लोगों ने बनाई है, बट किस टाइप से छोटी सी एक रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं. जैसे ही मैं क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखोगे ये किस टाइप का आपके सामने जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा. यहाँ पर आपको अपने रिपोर्ट का जो नेम है वो रखना है. जैसे मैं यहाँ पर एक डेमो रिपोर्ट का जो नाम है वो रख देता हूं, मैं अप्लाई कर दूंगा. अब हमें जो रिपोर्ट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए. अगेन आपको टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए, आपको बार के फॉर्मेट में चाहिए, आपको टाइम सीरीज में चाहिए. अगेन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज की रिपोर्ट चाहते हैं. जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीपीएल का ट्रेंड बताओ कि जो मेरी कॉस्ट पर लीड है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है. तो जब मैं टाइम को कंसिडरेशन में लूंगा तो मेरे लिए जो टाइम सीरीज वाले चार्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरे को कैंपेन वाइज, कीवर्ड वाइज ये बताओ कि कितने कन्वर्जन आए और कितने के कन्वर्जन आए, तो ये वाली जो डेटा है ना, ये अगर आप टाइम सीरीज पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर भी नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे. आप कहें मैं इसको बार चार्ट पे रिप्रेजेंट कर दूं, वहां पर भी प्रॉब्लम होगी. तो ये वाली जो टाइप ऑफ डेटा है ये जनरली टेबल फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट हो सकती है और किसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकती, तो वहां पर टेबल जरूरी है. तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर सिनेरियोज में आप देखेंगे जिस टाइप की गूगल एड्स की डेटा के ऊपर आप काम करते हैं, आपके जो डैशबोर्ड्स हैं, आपके जो रिपोर्टिंग चीजें हैं वो आपकी टैबुलर फॉर्मेट में ही होंगी. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर टैबुलर फॉर्मेट जो वो सिलेक्ट कर लिया. इसके बाद आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको रो दिख रहा है और कॉलम दिख रहा है. तो रो का मतलब आप समझ गए कि इस टाइप से आपकी रोज में जो डेटा आप दिखाना चाहते हैं और कॉलम्स में आप क्या डेटा जो है वो दिखाना चाहते हैं. अब रोज में और कॉलम्स में मैं क्या पॉपुलेट करना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल मेरे को कैंपेन वाइज, तो मैं सिंपली यहाँ कैंपेन टाइप करूंगा, मैं रो को कैंपेन में मेंशन करूंगा. मेरे को कैंपेन वाइज चाहिए कि मेरा कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड हुआ है. सो आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, राइट. कैंपेन वाइज मेरा कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड हुआ है. नाउ आई वांट टू सी जो मेरी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है. ठीक है, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन भी मैं यहां मेंशन कर दूंगा. सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी मैं यहां पर देख पा रहा हूं. नाउ ऑन टॉप ऑफ दिस अगर मैं कुछ और एडिशनल फिल्टर लगाना चाहता हूं, इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का जो अमाउंट है वो लेट्स से 1500 से ऊपर जा रहा है तो मेक इट रेड, राइट.
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब आपको ये रेड दिख रहा है, फाइन। सो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारी डेटा आप गूगल एड्स के अंदर देख रहे हैं, एग्जैक्टली उनमें से एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी डेटा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको देखना है, उसका आप एक सिंपल सा व्यू जो है वो अपने सामने बना ले। सो इसी तरीके से रोज और कॉलम्स करके आप इस चीज को बना सकते हैं। अगर आपको ये समझना है कि कैंपेन वाइज कीवर्ड वाइज मेरी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, तो सिंपली हमने कैंपेन यहां पर सेलेक्ट किया, नाउ वी आर गोइंग टू पुट कीवर्ड ओवर हियर। तो कैंपेन के साथ हमने कीवर्ड डाला। अब देखो इस कैंपेन के ये वाले कीवर्ड में इतनी कॉस्ट खर्च हुई, ये कन्वर्जन आया। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट योर रिपोर्ट। देखिए ये आपके इंटरनल एनालिसिस के लिए भी हो सकती है कि परफॉर्मेंस किस तरीके से आ रही है, और ये इसलिए भी हो सकती है अगर आपको इसको क्लाइंट को शेयर करना हो, तो यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, और इसको आप अपनी प्रेजेंटेशन में, एग्जीक्यूटिव समरी में यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू शेड्यूल दिस रिपोर्ट एज एन ईमेल, वो भी आप कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि आपको हर हफ्ते जो है वो ये रिपोर्ट चाहिए, तो सिंपली आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसके बेसिस पे कुछ एक्शंस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। देखिए अभी इस वीडियो के अंदर मेरा पर्पस आपको समझाने का ही कि कितना इंपॉर्टेंट ये फीचर है, और इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है, छोटे छोटे डैशबोर्ड जो हैं उनको क्रिएट करना शुरू करें, छोटी छोटी जो रिपोर्ट्स हैं उनको बनाना शुरू करें। मैं आपको दिखाता हूं, वापस हम लोग आ जाते हैं, इसको मैं लीव कर देता हूं बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। रिपोर्ट्स एडिटर के बाद मैं आ जाता हूं डैशबोर्ड्स में। अब यहां पर रिपोर्ट्स एडिटर और डैशबोर्ड में क्या फर्क है, देखिए 2-3 रिपोर्ट्स को मिलाकर हम एक डैशबोर्ड जो है वो बना देते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक मास्टर डैशबोर्ड है, और इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो मेरे को कैंपेन वाइज क्लिक्स कहां पर ज्यादा आ रहे हैं वो मैं यहां पर मेजर कर रहा हूं। अब बोलोगे सर ये तो इतनी इंपॉर्टेंट केपीआई है ही नहीं। हो सकता है बिजनेस के हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट केपीआई हो। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, कन्वर्जन चार्ट। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारे कितने जो कन्वर्जन्स हैं वो आए। उसके बाद हम कैंपेन वाइज कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है वो देख रहे हैं। यहां पर हम कैंपेन वाइज कन्वर्जन का सेग्रीगेशन जो है वो देख रहे हैं कि कौन से कैंपेन में किस टाइप के कितने जो कन्वर्जन्स हैं वो आए हुए हैं। अब इसमें ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो एक सेक्शन है, दिस इज बेसिकली अ रिपोर्ट। ये वाला जो एक सेक्शन है वो भी एक रिपोर्ट है, राइट। यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला सेक्शन जो है वो भी एक रिपोर्ट है। तो अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, अगर आप फ्रीलांसर वगैरह हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको अभी भी क्लियर कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको यूज करिए। अगर आप गूगल एड्स यूज करते हैं, मेटा में भी ये चीज हो सकती है, मेटा में भी यूज करना शुरू करें, और कुछ छोटे छोटे जो डैशबोर्ड्स हैं उनको बनाएं। इसको प्रैक्टिस करने का इससे अच्छा तरीका नहीं। आशा करता हूं जो मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, इसको समझाने का, वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग द डैशबोर्ड्स। That's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.